चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। धड़कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। फासले मिटाए हैं, यूं करीब आए हैं। खिल रही है हर तरफ वफा की चांदनी। चांदनी से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। मैं तेरी बाहों में
अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। हाँ, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। जाने ये कैसी है बेकरारी, कटती है आँखों में
तेरे सीने में हम दिल बन के सनम, बुझते हैं कभी जलते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिन रात सनम रोते हैं। हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। हाँ, हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। सांसों में घुल जाऊं मैं सांस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं।
चोरी नहीं की है, तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। हे 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 ला 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 मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। हे, हे, हे,
मिलाने के मनाने के ये दिन है आजमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। ज़मीं होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी, चलेगी सांस जब तक ये न होंगे हम जुदा। न अपनी कसम टूटे, जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
जीवन है, मैं हूँ दिल तू धड़कन है। धड़कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। फासले मिटाए हैं, यूं करीब आए हैं। खिल रही है हर तरफ वफा की चांदनी। चांदनी से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुझको ही चाहूंगी, मैं तुझको दुल्हन बना के अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। हम उनसे मोहब्बत
मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। हाँ, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। जाने ये कैसी है बेकरारी, कटती है आँखों में अब रात सारी, कटती है आँखों में अब रात सारी। तेरे सीने में हम दिल बन के सनम बुझते हैं, कभी जलते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिन रात सनम रोते हैं।
हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। हाँ, हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। सांसों में घुल जाऊं मैं सांस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। मेरी नींद गई मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं।
तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। हे 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 ला 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 मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। हे हे आ ला 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 ला। सताने के मनाने के ये दिन है आसमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। जमी होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा।
थे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। शहर तेरा चंडीगढ़ लगी पक्की जॉब ते नी आकड़े तखाना जट भन्ने पूरी डोज ते हो जिन्ना तेरा बीक च बटीक दाया खर्चा नी इन्ने गत्ता फूके मुंडा कारतूस रोज दे। नीवी पागे तुरना सिखाया नी बापू ने कदे चेक करी जबर हुंदी बिल्लो गैलरी नी असी महफिलां च बैठ के ओड़ा दिन्ने आनी असी जिन्नी क तू मथ दियां लैंदी सैलरी। महफिलां च बैठ के ओड़ा दिन्ने आनी असी जिन्नी क तू मथ दियां लैंदी सैलरी। कूर काफी तेरे लिए चिट्टी है नी चोपर दा 90 डिग्री चढ़ाना। तेरी मेरी कहानी नी दाल चट्टी है नी जानी चीन दी नी हुज वांगू गल फैलरी नी असी महफिलां च बैठ के ओड़ा दिन्ने आनी असी जिन्नी क तू मथ दियां लैंदी सैलरी। महफिलां च बैठ के ओड़ा दिन्ने आनी असी जिन्नी क तू मथ दियां लैंदी सैलरी। जिंदगी च बहुत आईया चोबर दे पहले तेनों रखी होने जुत्ती थले ठोक के। क्यों बुरज बड़े दे नाल खैंदी फसी नी जांदी मुंडे ते जवानी अग वांगू फैलरी नी असी महफिलां च बैठ के ओड़ा दिन्ने आनी असी जिन्नी क तू मथ दियां लैंदी सैलरी। महफिलां च बैठ के ओड़ा दिन्ने आनी असी जिन्नी क तू मथ दियां लैंदी सैलरी। फिर आ गए सारे क्यों लगते हैं क्यों हवालातों के। कुड़ियां वाले यार मेरे करदे रहिंदे वारदातां ने। कितने रोले हो गए सिर पे फिर भी तुम लोग क्यों नहीं डरते। कौम पंजाबी साडी बलिए मौत पुरानी मन के चलदे। आने बोल पे रफू चक्कर है यारी ना कभी खफा करी। इतिहास गवाह है इत्थे बलिए नन्ना ने ना दफा करी। छाने के बार बता तू बत्ती फूके लाल रे। राती ओही कांड हो गया फिर देसी जो टाल दे। ओ कभी गौर तू कर ले मेरी दिल की चीखा पे। तेरे नाम तेरा डेट दियां गया तरीका ते। तेरे नाम तेरा डेट दियां गया तरीका ते। हरियाणा की छोरी सू में बदमाशों के लाने थे। 25-26 परचे सिर पे उम्रां तो न्याणे ने। तू मिली अकेला प्यार की बात बताने दे। खून बगावती साडा अलड़े चलदे सिद्धू दे गाने ने। मूसे वाले दे गाने ने। पिंड विच ने कहंदे लोकी मुंडा चीज कमाल है। मारी गिर तू घूम रहा है रोल थारे नाल से। मारी गिर तू घूम रहा है रोल थारे नाल से। अपने किसे ने मार देना ना मौका दवायण जान नू। चली जाऊंगी मौत
ਔਲਖ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਤੇ ਵੈਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਖਾਣ ਨੂੰ। सब कुछ जाने जान तेरी ना पासा पलट को जान तू वैर वैर तू मैं भी जानू वैर वैर तू मैं भी जानू खाली ना मर कुड़े। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਤਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਬਾਵਲ, ਉਸਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦਨੰਤ ਨ ਆਵੇ। ਤਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਬਾਵਲ, ਉਸਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦਨੰਤ ਨ ਆਵੇ। ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਦਨੰਤ ਨ ਆਵੇ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਦਨੰਤ ਨ ਆਵੇ। मेरे राम राए तू संता का संत तेरे, मेरे राम राए तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही। जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राए तू संता का संत तेरे, मेरे राम राए तू संता का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राए तू संता का
संत तेरे मेरे राम राए, तू संता का संत तेरे। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, किन सिरिया किन सवारिया, किन सिरिया किन सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन किन सवारिया, किन सिरिया किन सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारे तारिया, आप सिरजनहारे तारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, किन सिरिया किन सवारिया, किन सिरिया किन सवारिया। सिखियते संगति चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
धड़कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुमसे मिलके जाना है, रिश्ता ये पुराना है। लगता नहीं कि कभी हम थे अजनबी। फासले मिटाए हैं, यूं करीब आए हैं। खिल रही है हर तरफ वफा की चांदनी। चांदनी से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुझको ही चाहूंगी। मैं तुझको दुल्हन बना के अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। यानी ये कुल 16 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जब इनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे।
दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, क्योंकि ये चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। इनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण इन्हें टेम्परेरी प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इलेक्शन हुए और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। यानी ये कुल 1 साल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जनवरी 1966 में इनकी रहस्यमयी मौत होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इस बार भी ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद 1966 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तो देश की तीसरी प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। यानी ये कुल 11 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। देश के चौथे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। यानी ये कुल 2 साल 8 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी ये कुल 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। यानी ये इस बार 4 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। इनकी मौत के बाद भारत के 6वें प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। इनके पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। यानी ये कुल 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। यानी ये कुल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी था और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। यानी ये केवल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। यानी ये 4 साल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। यानी ये केवल 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। यानी ये केवल 10 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। यानी ये केवल 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इस बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। यानी इस बार ये 6 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। यानी ये 10 साल 4 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 में
भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे, और अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नंबर 1, विराट कोहली। इनकी पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 2, रोहित शर्मा। इनकी पत्नी का नाम रितिका सजदेह है, ये एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। नंबर 3, जसप्रीत बुमराह। इनकी पत्नी का नाम संजना गणेशन है और ये स्पोर्ट्स एंकर हैं। नंबर 4, ऋषभ पंत। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ईशा नेगी है और ये एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं। नंबर 5, हार्दिक पांड्या। इनकी पहली पत्नी का नाम नताशा स्टेनकोविक था, जो एक अभिनेत्री थी, लेकिन इस समय हार्दिक पांड्या माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। नंबर 6, सूर्य कुमार यादव। इनकी पत्नी का नाम देविशा शेट्टी है, जो एक प्रोफेशनल डांस ट्रेनर है। नंबर 7, संजू सैमसन। इनकी पत्नी का नाम चारुलता सैमसन है, जो एक बिजनेस वुमेन है। नंबर 8, अक्षर पटेल। इनकी पत्नी का नाम मेहा पटेल है, जो एक डाइटिशियन है। नंबर 9, कुलदीप यादव। इनकी पत्नी का नाम वंशिका है और ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में काम करती हैं। नंबर 10, KL राहुल। इनकी पत्नी का नाम आथिया शेट्टी है और ये सुपरस्टार सुनील शेट्टी की बेटी हैं। नंबर 11, युजवेंद्र चहल। इनकी पत्नी का नाम धनश्री वर्मा था, जिससे अब तलाक हो चुका है, और ये एक प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर थीं। नंबर 12, मोहम्मद शमी। इनकी पत्नी का नाम हसीन जहां था, जिससे अब तलाक हो चुका है, और ये एक मॉडल और क्रिकेट में चीयर लीडर भी रह चुकी हैं। नंबर 13, रविंद्र जडेजा। इनकी पत्नी का नाम रिवाबा जडेजा है, जो गुजरात राज्य के जामनगर शहर से विधायक हैं। नंबर 14, शुभमन गिल। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और अभिनेत्री अवनीत कौर के संबंधों को लेकर चर्चाएं रही हैं। नंबर 15, मोहम्मद सिराज। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ी थीं। नंबर 16, राहुल द्रविड़। इनकी पत्नी का नाम विजेता है, जो एक डॉक्टर हैं। नंबर 17, वरुण चक्रवर्ती। इनकी पत्नी का नाम नेहा खेड़ेकर है। नंबर 18, रिंकू सिंह। इनकी पत्नी का नाम प्रिया सरोज है और ये लोकसभा सांसद हैं। नंबर 19, भुवनेश्वर कुमार। इनकी पत्नी का नाम नुपुर नागर है और ये एक इंजीनियर हैं। नंबर 20, सुरेश रैना। इनकी पत्नी का नाम प्रियंका चौधरी है, जो एक बिजनेस वूमेन है। नंबर 21, महेंद्र सिंह धोनी। इनकी पत्नी का नाम साक्षी सिंह धोनी है। नंबर 22, सौरव गांगुली। इनकी पत्नी का नाम डोना गांगुली है। नंबर 23, हरभजन सिंह। इनकी पत्नी का नाम गीता बसरा है, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 24, सचिन तेंदुलकर। इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है, जो MBBS तक की पढ़ाई की हैं। नंबर 25, अजिंक्य रहाणे। इनकी पत्नी का नाम राधिका धोपावकर है। नंबर 26, दिनेश कार्तिक। इनकी पहली पत्नी का नाम निकिता बंजारा था, लेकिन बाद में निकिता ने क्रिकेटर मुरली विजय से शादी कर ली और दिनेश कार्तिक से तलाक हो गया। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपनी दूसरी शादी दीपिका पल्लिकल से की, जो एक खिलाड़ी हैं। नंबर 27, युवराज सिंह। इनकी पत्नी का नाम हेजल कीच है और ये एक अभिनेत्री और मॉडल है। नंबर 28, शिखर धवन। इनकी पहली पत्नी का नाम आयशा मुखर्जी था, जिनसे अब तलाक हो चुका है, और ये ऑस्ट्रेलिया से थी। उसके बाद अब शिखर धवन और सोफी शाइन के संबंधों को लेकर खबरें चल रही हैं और सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली है। नंबर 29, उमेश यादव। इनकी पत्नी का नाम तान्या वाधवा है, जो एक फैशन डिजाइनर है। नंबर 30, शिवम दुबे। इनकी पत्नी का नाम अंजुम खान है और ये एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। नंबर 31, हर्षल पटेल। इनकी पत्नी का नाम देवर्षि जोशी है, जो एक फैशन डिजाइनर है और अमेरिका में काम करती हैं। नंबर 32, ईशांत शर्मा। इनकी पत्नी का नाम प्रतिमा सिंह शर्मा है और ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। नंबर 33,
चेतेश्वर पुजारा। इनकी पत्नी का नाम पूजा पबारी है और ये एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर हैं। नंबर 34 वीवीएस लक्ष्मण। इनकी पत्नी का नाम जीआर शैलजा है और ये आईटी सेक्टर में काम कर चुकी हैं। नंबर 35 शार्दुल ठाकुर। इनकी पत्नी का नाम मिताली पारुलकर है जो एक फूड बिजनेस चलाती हैं। नंबर 36 वीरेंद्र सहवाग। इनकी पत्नी का नाम आरती अहलावत है। और अब अगर आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। यानी ये कुल 16 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जब इनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते क्योंकि ये चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। इनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण इन्हें टेम्परेरी प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इलेक्शन हुए और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। यानी ये कुल 1 साल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जनवरी 1966 में इनकी रहस्यमयी मौत होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इस बार भी ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद 1966 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तो देश की तीसरी प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। यानी ये कुल 11 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। देश के चौथे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। यानी ये कुल 2 साल 8 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी ये कुल 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। यानी ये इस बार 4 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। इनकी मौत के बाद भारत के 6वें प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। इनके पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। यानी ये कुल 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। यानी ये कुल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी था और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। यानी ये केवल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। यानी ये 4 साल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल
16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी ये केवल 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा, यानी ये केवल 10 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, यानी ये केवल 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इस बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी इस बार ये 6 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा, यानी ये 10 साल 4 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे और अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नंबर 1, विराट कोहली। इनकी पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 2, रोहित शर्मा। इनकी पत्नी का नाम रितिका सजदेह है, ये एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। नंबर 3, जसप्रीत बुमराह। इनकी पत्नी का नाम संजना गणेशन है और ये स्पोर्ट्स एंकर हैं। नंबर 4, ऋषभ पंत। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ईशा नेगी है और ये एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं। नंबर 5, हार्दिक पांड्या। इनकी पहली पत्नी का नाम नताशा स्टेनकोविक था, जो एक अभिनेत्री थी, लेकिन इस समय हार्दिक पांड्या माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। नंबर 6, सूर्य कुमार यादव। इनकी पत्नी का नाम देविशा शेट्टी है, जो एक प्रोफेशनल डांस ट्रेनर है। नंबर 7, संजू सैमसन। इनकी पत्नी का नाम चारुलता सैमसन है, जो एक बिजनेस वुमेन है। नंबर 8, अक्षर पटेल। इनकी पत्नी का नाम मेहा पटेल है, जो एक डाइटिशियन है। नंबर 9, कुलदीप यादव। इनकी पत्नी का नाम वंशिका है और ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में काम करती हैं। नंबर 10, KL राहुल। इनकी पत्नी का नाम आथिया शेट्टी है और ये सुपरस्टार सुनील शेट्टी की बेटी हैं। नंबर 11, युजवेंद्र चहल। इनकी पत्नी का नाम धनश्री वर्मा था, जिससे अब तलाक हो चुका है और ये एक प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर थीं। नंबर 12, मोहम्मद शमी। इनकी पत्नी का नाम हसीन जहां था, जिससे अब तलाक हो चुका है और ये एक मॉडल और क्रिकेट में चीयर लीडर भी रह चुकी हैं। नंबर 13, रविंद्र जडेजा। इनकी पत्नी का नाम रिवाबा जडेजा है, जो गुजरात राज्य के जामनगर शहर से विधायक हैं। नंबर 14, शुभमन गिल। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और अभिनेत्री अवनीत कौर के संबंधों को लेकर चर्चाएं रही हैं। नंबर 15, मोहम्मद सिराज। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ी थीं। नंबर 16, राहुल द्रविड़। इनकी पत्नी का नाम विजेता है, जो एक डॉक्टर हैं। नंबर 17, वरुण चक्रवर्ती। इनकी पत्नी का नाम नेहा खेड़ेकर है। नंबर 18, रिंकू सिंह। इनकी पत्नी का नाम प्रिया सरोज है और ये लोकसभा सांसद हैं। नंबर 19, भुवनेश्वर कुमार। इनकी पत्नी का नाम नुपुर नागर है और ये एक इंजीनियर हैं। नंबर 20, सुरेश रैना। इनकी पत्नी का नाम प्रियंका चौधरी है, जो एक बिजनेस वूमेन है। नंबर 21, महेंद्र सिंह धोनी। इनकी पत्नी का नाम साक्षी सिंह धोनी है। नंबर 22, सौरव गांगुली। इनकी पत्नी का नाम डोना गांगुली है। नंबर 23, हरभजन सिंह। इनकी पत्नी का नाम गीता बसरा है, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 24, सचिन तेंदुलकर। इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है,
जो MBBS तक की पढ़ाई की हैं। नंबर 25 अजिंक्य रहाणे। इनकी पत्नी का नाम राधिका धोपावकर है। नंबर 26 दिनेश कार्तिक। इनकी पहली पत्नी का नाम निकिता बंजारा था, लेकिन बाद में निकिता ने क्रिकेटर मुरली विजय से शादी कर ली और दिनेश कार्तिक से तलाक हो गया। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपनी दूसरी शादी दीपिका पल्लिकल से की, जो एक खिलाड़ी हैं। नंबर 27 युवराज सिंह। इनकी पत्नी का नाम हेजल कीच है और ये एक अभिनेत्री और मॉडल है। नंबर 28 शिखर धवन। इनकी पहली पत्नी का नाम आयशा मुखर्जी था, जिनसे अब तलाक हो चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया से थी। उसके बाद अब शिखर धवन और सोफी शाइन के संबंधों को लेकर खबरें चल रही हैं और सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली है। नंबर 29 उमेश यादव। इनकी पत्नी का नाम तान्या वाधवा है, जो एक फैशन डिजाइनर है। नंबर 30 शिवम दुबे। इनकी पत्नी का नाम अंजुम खान है और ये एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। नंबर 31 हर्षल पटेल। इनकी पत्नी का नाम देवर्षि जोशी है, जो एक फैशन डिजाइनर है और अमेरिका में काम करती हैं। नंबर 32 ईशांत शर्मा। इनकी पत्नी का नाम प्रतिमा सिंह शर्मा है और ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। नंबर 33 चेतेश्वर पुजारा। इनकी पत्नी का नाम पूजा पबारी है और ये एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर है। नंबर 34 VVS लक्ष्मण। इनकी पत्नी का नाम GR शैलजा है और ये IT सेक्टर में काम कर चुकी हैं। नंबर 35 शार्दुल ठाकुर। इनकी पत्नी का नाम मिताली पारुलकर है, जो एक फूड बिजनेस चलाती हैं। नंबर 36 वीरेंद्र सहवाग। इनकी पत्नी का नाम आरती अहलावत है। और अब अगर आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। यानी ये कुल 16 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जब इनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, क्योंकि ये चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। इनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण इन्हें टेम्परेरी प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इलेक्शन हुए और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। यानी ये कुल 1 साल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जनवरी 1966 में इनकी रहस्यमयी मौत होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इस बार भी ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद 1966 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तो देश की तीसरी प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। यानी ये कुल 11 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। देश के चौथे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। यानी ये कुल 2 साल 8 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी ये कुल 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। यानी ये इस बार 4 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। इनकी मौत के बाद
भारत के 6वें प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। इनके पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा, यानी ये कुल 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा, यानी ये कुल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी था और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा, यानी ये केवल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा, यानी ये 4 साल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी ये केवल 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री हुए एचडी देवगौड़ा। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा, यानी ये केवल 10 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, यानी ये केवल 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इस बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी इस बार ये 6 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा, यानी ये 10 साल 4 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे और अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।